जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। चलिए देख लेते हैं हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने उस पर किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया। तो कुल मिला के हमारे एनालिसिस के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी में जो मैंने एनालिसिस किया था हमने उसके आधार पे अगर हम डिस्कस करें तो मार्केट ने जो हमने डिसाइड किया था कि अगर हमें कहीं पे मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे मिल जाता है 47,700 से लेकर 47,800 के बीच में तो हम सेल करेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, ये मैंने 45 मिनट का चार्ट लगा रखा है, तो अगर 15 मिनट के चार्ट पे भी अगर हम समझने की कोशिश करें तो मार्केट ने हमें मौका ही नहीं दिया कि हम सेल कर सके, क्योंकि एक ही कैंडल में 15 मिनट की ही कैंडल में मार्केट ने इतना हाई मार दिया, लगभग 400 350 400 पॉइंट को करीब मारा उसने। वहाँ पे फिर मौका ही नहीं बचा किसी के पास पोजीशन बनाने का। तो मेन चीज़ वही है कि हम जो हमने एनालिसिस किया, क्योंकि हम एक दिन पहले एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हमारे आधार पे काम करेगा। हाँ, अगर लेवल्स पे सही आता है तो मार्केट हमारे हिसाब से काम करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम मार्केट को देखेंगे और फिर मार्केट के प्राइस एक्शन को देख के फिर हम उसके आधार पे काम कर सकते हैं। आज वैसा ही रहा। और निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में देखिए, मैंने क्या बोला था आपको कि जो भी मार्केट अगर यहाँ कहीं अगर ऊपर हमें मिलता है तो हम एक सेल की पोजीशन ढूंढेंगे और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो इस मिडिल लाइन के आसपास होगा, जो इस चैनल की मिडिल लाइन है वहाँ पर। और उसके बाद अगर नीचे और गिरता है तो हम आगे गिरावट देख सकते हैं, नहीं तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। लेकिन पहली ही कैंडल पहली दूसरी कैंडल में ही मार्केट ने आपको वहाँ पर ला के पहुँचा दिया। तो इसे में भी अगर मैं देखूंगा तो डाउन साइड की हमें ट्रेड नहीं मिली, लेकिन जब यहाँ से मार्केट ऊपर आ गया, निकल गया जब इस बीच वाली लाइन से, तब फिर मार्केट ने एक अच्छा पुलबैक दिया और मार्केट ने लगभग लगभग 200 पॉइंट का ऊपर की तरफ मूव दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो एनालिसिस किया है, अगर उसके आधार पे अगर किसी भी जगह पे मार्केट उसके नीचे नहीं जा रहा है और वहाँ से रिवर्सल अगर ले रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ है कि हमें अपनी पोजीशन को बदलना पड़ेगा। और अगर हम पोजीशन नहीं भी बदल रहे हैं तो हमें उल्टी साइड की पोजीशन में नहीं बैठना है। बस यही दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। और अगर आपने मान लो अगर ट्रेड नहीं भी किया होगा तो भी फ़ायदे का ही सौदा रहा होगा। मैंने आज नहीं तो कोई भी ट्रेड लिया तो मुझे कोई ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, तो मैं खुश हूँ उस चीज़ पे। ट्रेड ना लेना भी एक अच्छी आदत है आदमी की। दूसरा, एक सवाल पूछा था कि पोजीशन साइजिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं और पोजीशन साइजिंग का क्या रोल है। देखिए, पोजीशन साइजिंग जो है वो उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप टोटल कैपिटल कितनी लेके मार्केट में बैठे हो। अगर आप मान लीजिए 10,000 रुपये की कैपिटल लेके बैठे हो तो मैं आपको कभी भी ये सलाह नहीं दूंगा कि आप 10 के 10,000 रुपये से ट्रेड मार दो, क्योंकि अगर आपने 10 के 10,000 रुपये से ट्रेड मार दी और आपका स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हुआ तो फिर आपके पास दोबारा ट्रेड लेने का भी कैपिटल नहीं बचेगा। और होता ये है कि अगर आपने 100 क्वांटिटी से ट्रेड ली और आपका एसएल हिट हुआ और अगर आप दूसरी ट्रेड लेते हो, मान लीजिए उसी दिन ना लेके दूसरे दिन भी अगर ट्रेड लेते हो, तो सेम क्वांटिटी से ट्रेड होनी चाहिए। आप ये सोच के चलो कि जो आपने स्टॉप लॉस लगाया है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये दिमाग में रख के चलो, ये कभी मत सोचना कि ये ट्रिगर नहीं हो सकता। लॉस हमेशा बड़ा उनका होता है जो ये सोच के चलते हैं कि मैंने जो स्टॉप लॉस लगाया है अब वहाँ पे मार्केट जाएगा ही नहीं। और जब लोग मार्केट में अपना स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं तब उन्हें लॉस होता है, बड़ा वाला लॉस। अगर आपने स्टॉप लॉस पे लगाया और स्टॉप लॉस ट्रिगर करा लिया फिर तो ये है कि आपका कैपिटल बच जाएगा। लेकिन अगर जो सोचिए जिसने यहाँ पे ट्रेड ली होगी, अगर सेल की ट्रेड ली और ये यहाँ पर बैठा रहा, उसके बाद तो मार्केट ने 200 पॉइंट ऊपर मार दिया, फिर क्या करोगे? कैपिटल जीरो हो जाएगा। तो पोजीशन साइजिंग को इस तरीके से समझते हैं कि अगर आपके पास 10,000 रुपये कैपिटल है, आपको 5 दिन ट्रेड करनी है, तो कायदे का हिसाब जो कायदा कहता है उसमें आपको 20% कैपिटल ही यूज़ करनी है। पर मैं चूंकि मानता हूं कि मैं जो वीडियो बनाता हूं वो छोटे ट्रेडर्स के लिए बनाता हूं, तो मैं ये मानता हूं कि आपके पास उतनी कैपिटल अगर नहीं है तो 2,000 रुपये से अगर आप ट्रेड लोगे तो क्या ही ट्रेड लोगे ऑप्शन में। वो एक्सपायरी वाले दिन हो सकता है, लेकिन बाकी दिनों में आपको, क्योंकि प्रीमियम हाई होते हैं, इस वजह से नहीं मिल पाएगी। लेकिन
मैं ये कहूँगा कम से कम अपनी कैपिटल के 3 हिस्से कर लो, और 3 नहीं भी करते हो तो 2 तो कम से कम कर ही लो, और स्टॉप लॉस पे ट्रिगर करो। अपनी जो भी पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ कर दो। फिर ये मत इंतज़ार करो कि भाई अब ये जो है मेरा वापस लौट के आ जाएगा मार्केट, ऐसा कभी नहीं होता है। तो अब आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कल अगर मार्केट हमें इस तरीके से मिलता है तो हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो कल के लिए सबसे अच्छी जो ट्रेड है वो ये है कि अगर तो मार्केट या तो गैप अप ही खुल जाए और यहाँ कहीं खुल जाए, और यहाँ खुलने के बाद ऊपर जाके एक डिप लेके दोबारा क्रॉस करे तो हम ऊपर की ट्रेड लेंगे, हम सीई में बैठेंगे। दूसरी ये, अगर या फिर इससे ऊपर गया मार्केट और तुरंत जाके फिर नीचे आ गया, तो फिर हम यहाँ पे जब ये नीचे आएगा या फिर यहाँ पे रुक के और तब ये नीचे आता है तो हम पीई की ट्रेड लेंगे। और पीई की ट्रेड लेके फर्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो यही होगा 22,300 के आसपास, 350 360 के आसपास ये टारगेट मिल सकता है कल हमें। और नहीं तो अगर इसको ऊपर क्रॉस करे जाएगा तो कम से कम हम 150 पॉइंट का यहाँ से अप मूव भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेड लेना है अगर मार्केट गैप अप खुलता है। क्या होगा कि अगर मार्केट यहीं पे खुलता है, तो यहाँ पे खुलता है अगर मार्केट, तो भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर ये इस तरफ ऊपर की ओर सीधा ही चल लेता है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम फिर वेट करेंगे यहाँ पे कहीं पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करेगा तो हम फिर यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 30 पॉइंट के आसपास हम नीचे का ट्रेड लेने में ज़्यादा इच्छुक हैं। मैं यहाँ पे जब ये मार्केट खुल के और सीधी ऊपर चल लेती है तो मैं सी में इच्छुक नहीं हूँगा, तब मैं पी में ही इच्छुक हूँगा, वो भी यहाँ पे इस चैनल के ऊपर पे। अगर मार्केट यहाँ पे खुल के और नीचे की ओर चल लेती है तो मैं तुरंत के तुरंत यहाँ पे 20 से 30 पॉइंट का एसएल डाल के और पुट के लिए ट्राई करूँगा। फर्स्ट टारगेट मेरा 22,300 के आसपास यहाँ पर हो सकता है। तो इस तरीके से हम निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में लगभग जो चैनल है वो उस चैनल को क्रॉस करके मार्केट वहाँ पे खड़ी है। या तो कल मार्केट यहीं पे खुले और यहाँ पे खुलने के बाद एक करीब 150 पॉइंट का हमें डिप दे दे, और उसके बाद अगर इस चैनल को वापस ब्रेक करेगा ये मार्केट तो मैं सी में इंटरेस्टेड हूँ और मैं कॉल लूँगा। आने वाले टाइम में मेरे जब ये जो टारगेट है, जब ये और प्रिसाइजली अगर आप और अच्छी ट्रेड लेना चाहते हो तो इसको 48,000 को ब्रेक करने दो। अगर ये 48,000 को ब्रेक करता है तो 48,400 48,500 के आसपास तक के टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं अगर ये मार्केट फ्लैट खुलता है तो। इन केस अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है और यहीं पे कहीं खड़ा रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहीं पे घूमता है, तो उस केस में अगर जो यहाँ पे कल का लो बनेगा, अगर किसी सिचुएशन में उस लो को अगर ब्रेक करता है तो मैं कम से कम लगभग 47,800 तक की एक निगेटिव ट्रेड लूँगा। नीचे की तरफ एक ट्रेड लेने में इच्छुक हूँ, मैं ऊपर की ट्रेड यहाँ पर नहीं लूँगा गैप अप के सिनारियों में। क्या होगा कि अगर मार्केट खुलता ही गैप डाउन है तो गैप डाउन खुलने के बाद मैं वेट करूंगा और फिर मैं प्राइस एक्शन देखूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे मान लो लोअर हायर लो बनाता हुआ चलता है तो जब भी ये चैनल को जब तक ब्रेक नहीं करता मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। जैसे ही ये चैनल को ब्रेक कर जाएगा फिर मैं वापस वहीं पे 48,200 फर्स्ट टारगेट और 48,400 के आसपास तक का दूसरा टारगेट मैं देख सकता हूँ। इस तरीके से हम ट्रेड कल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये ट्रेड आपको जो एनालिसिस हमने की है वो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछिए। अगर आपको लगता है इस एनालिसिस से किसी दूसरे का भी फ़ायदा हो सकता है तो इसको अन्य लोगों तक भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।